महाराज जी पधार रहे हैं। सभी से हमारा पुण्य निवेदन है कि आदरणीय महाराज श्री व्यासपीठ पे विराजमान होने के लिए पधार चुके हैं और सभी से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पधारे और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेवे। महाराज श्री हैं वह पधार चुके हैं और इनके मुखारविंद से भागवत कथा का आनंद लें और बड़ी शांति का दान दें और शांतिपूर्ण सुनेंगे। बड़ा अच्छा आनंद आएगा आपको और अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये भागवत कथा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो हमारा पुनः सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी भागवत पंडाल में पधारें। खा रहा हूँ मैं तो धूप भव सिंह के मझधार में आसरा है बस एक तेरा आसरा है बस एक तेरा और दूसरा नाम दे ए मेरे गुरुदेव। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कछु ज्ञान है। मुझ में है जप तप साधन नहीं और कछु ज्ञान है। निर्लज का है एक बात निर्लज का है एक बासी बस यही अभिमान है। पाप बोझ से लदी नैया ये भंवर में जा रही भंवर में जा रही भंवर में जा रही। पाप बोझ से लदी नैया
चलो ये जल्दी डूबी मेरे आप भी यदि छोड़ दो फिर कहाँ मैं जाऊंगा। आप फिर छोड़ दोगे मैं कहाँ जाऊंगा। दुख नैया कैसे पार पाऊंगा ए मेरे सब जगह मंजुल भटकता ली शरण गुरु आपकी गुरु आपकी गुरु आपकी। सब जगह सब जगह मंजुल भटकता सब जगह मंजुल भटकता ली शरण गुरु आपकी गुरु आपकी गुरु पार करो या ना करो पार करो या ना करो ये दोनों मर्जी आपकी ए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। भगवान की आरती हो रही है। सभी से हमारा पुण्य निवेदन है, सभी ग्रामवासियों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, माता बहनों से, साथियों से भागवत पंडाल में जल्दी से जल्दी पधारे और भगवान की कथा का आनंद लेवे। लीजिए भगवान की आरती शुरू हो रही है, तो सभी आप भी खड़े हो जाएं। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवानी अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती
मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, ओ नंद घर मंगलाचार कियो, ओ नंद घर मंगलाचार भयो, यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के जैया, श्याम बने दाऊ के भैया, श्याम बले दाऊ के भैया, ओ बन बन धेनु चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, ओ बन बन धेनु चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो, कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कालियो नागिन सैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम्हें अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम्हें अर्जुन के प्यारे, श्याम भगतन के रखवारे, श्याम भगतन के रखवारे, ओ जमुना तट राशि रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, ओ धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, मन में होता अति आनंद, ओ मन में होता अति आनंद, विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की।
श्री राधे हेलो 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 श्री राधे हेलो थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ भैया हेलो श्री राधे हेलो हेलो इको दो थोड़ा इसमें इको इको हेलो श्री रा- हेलो श्री राधे हेलो बेस थोड़ा कम करो इसका मेरे का थोड़ा बेस कम श्री राधे हेलो 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 श्री राधे थोड़ी आवाज़ आवाज़ हेलो श्री राधे श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे श्री राम राम हेलो हेलो हाँ, आपका आपका चेक कर लो, ये बिल्कुल सही है। एक मिनट, ठीक है, सही, बिल्कुल सही है। हेलो श्री राधे बढ़िया महाराज जी, एकदम ओके। यहीं रहने दे भैया हेलो श्री राधे थोड़ा शार्प करो। एक मिनट रुको। हेलो हाँ, हेलो श्री राधे हेलो हेलो हल्की सी आवाज बढ़ा दो। हेलो हेलो श्री राधे हेलो बस बस। हेलो हाँ हेलो वापस कर लो हाँ, हेलो ये जो मॉनिटर है हेलो ना, मॉनिटर इसकी हेलो बढ़ा दो। हेलो श्री राधे हेलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो हेलो सही आ रही है, आप देख लो आवाज। हेलो नहीं नहीं, सही आ रही है, हेलो ठीक है। हारमोनियम की बढ़ाओ भैया थोड़ी ये बात गुरुदेव माँ भगवती माँ गुरुदेव भगवान
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो हरि 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 जय हो। विघ्नेश्वराय वरदा ये सुर प्रियाय लंबोधरा सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुतिय गे विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्झरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवन्निवायु गगनाम्बुवि निर्मितेन नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्यां वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां करारविन्देन मुखारविन्दं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दं
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततेलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमये प्रदीप श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदहु गणपति शिवगिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरण करहु श्री हरि कथा प्रसंग। श्री हरि कथा के रसिक तुम शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहु कथा करुगान। हरि कथा के रसिक प्रभु भक्ति राजमति धीर आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपीवीर। ओम तू ही परमात्मा तू सच्चा जगदीश मात पिता गुरुदेव के चरण नवाऊं शीश। आज सभा के बीच में सुमर ली न जगदीश श्री कमलेश जी सतगुरु मेरे कहूँ चरण नवा के शीर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सतगुरु
गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम में सब जग जानी करी प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परात्पर अखिलेश्वर जगत नियंता जगत सृष्टा तड़ित दुति विनिंदित नंद नंदन यशोदानंदन अकारण करुणा वरुणालय करुणा सिंधु दीन बंधु मोरु मुकुट पीतांबर धारी भक्त वांछा कल्पतरु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान बालकृष्ण के चरणों में वंदन। शिव बाबा हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में वंदन। व्यास भगवान सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। हमारी कथा के आयोजन करता श्रीमद् भागवत प्रचार समिति चंडावल, कथा के परीक्षित, हमारे संगीत के साथीगण, हमारे पंडित जी, समुपस्थित श्रोतृवृंद, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति, सबके हृदय में विराजमान भगवान के बाल स्वरूप को निहारते हुए प्रणाम करता हूँ। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करें। भगवान नाम का आश्रय लेते हुए, हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए मन को परमात्मा के चरणों में लेकर के चलते हैं। हे गोपाल मुरलिया वाले हो नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले हो नंदलाल मुरलिया वाले।
हो नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, हो नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, ओ राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, ओ राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, हो नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, हो नंदलाल मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, हो राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, ओ गोपाल मुरलिया वाले, हे जी नंदलाल मुरलिया वाले, ओ नंदलाल मुरलिया वाले, हे जी गोपाल मुरलिया वाले, ओ गोपाल मुरलिया वाले, हे जी नंदलाल मुरलिया वाले, हो नंदलाल मुरलिया वाले, हे जी गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, हे जी नंदलाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, हे जी नंदलाल मुरलिया वाले, ओ हो नंदलाल मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, ओ राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया हे जी गोपाल मुरलिया वाले, ओ गोपाल मुरलिया वाले, हो जी नंदलाल मुरलिया वाले, ओ नंदलाल मुरलिया वाले, हे जी गोपाल मुरलिया वाले, ओ गोपाल मुरलिया वाले, हे जी नंदलाल मुरलिया वाले, ओ नंदलाल मुरलिया वाले,
राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जैसे रखेगी राधा रानी रह लेंगे हमें जैसे रखेगी राधा रानी रह लेंगे हम जैसे रखेगी श्यामा प्यारी रह लेंगे हमें जैसे रखेगी श्यामा प्यारी रह लेंगे हम राधे रानी के श्यामा प्यारी के हो महारानी के चरणों में रह लेंगे हमें महारानी के चरणों में रह लेंगे हम जैसे रखेगी श्यामा प्यारी रह लेंगे हमें जैसे रखेगी श्यामा प्यारी रह लेंगे हम जैसे रखेगी महारानी रह लेंगे हमें जैसे रखेगी महारानी रह लेंगे हम राधे रानी के श्यामा प्यारी के हो महारानी के चरणों में रह लेंगे हमें महारानी के चरणों में रह लेंगे हम गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे तेरे चरणों का हमने सहारा लिया 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 जैसे गुजरेगी अच्छी गुजरेगी अच्छी गुजरेगी अच्छी गुजारेंगे हम अच्छी गुजरेगी अच्छी गुजारेंगे हम जैसे रखेगी महारानी रह लेंगे हम जैसे रखेगी महारानी रह लेंगे हम जैसे रखेगी राधा रानी रह लेंगे हम जैसे रखेगी राधा रानी रह लेंगे हम राधे रानी के श्यामा प्यारी के महारानी के चरणों में रह लेंगे हम महारानी के चरणों में रह लेंगे हम गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले हे जी नंदलाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले हे जी नंदलाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वाले हे जी गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले हे जी नंदलाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वाले हे जी नंदलाल मुरलिया वाले हो नंदलाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले ओ राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले हो नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले हो नंदलाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले ओ राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले ओ राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे आइए कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करें उससे पहले मैं विनम्र निवेदन करूं आपको कि मैं ये नहीं कहता है कि हम इतने वर्षों से कथा कर रहे हैं कि इतने श्लोक याद है, इतनी कथा हो गई।
कभी न हो न चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गावो। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहु विधि सब संता। भगवान की कथा का पार वेद भी नहीं पा सके। वेद भी कहते हैं कि नेति नेति जय वेद निरूपा चिदानंद निरूपाधि अनुपा। वेद भी भगवान की महिमा का पार पाने में अपने आप को अपने आप की असमर्थता प्रकट करते हैं। भगवान की कथा अनंत है, अपनी अपनी मति के अनुसार सब इसका गान करते हैं। जैसा गुरु महाराज हमें भी विवेक देंगे, जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता। जैसे बच्चा साल 1 वर्ष का 2 वर्ष का होता है, प्रारंभ में बोलना सीखता है ना, तो माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारा बच्चा देखो बोलना सीख रहा है। बस आपके चरणों में यही निवेदन कि आप इस भावना के साथ मैं कथा आपको सुनाऊं और आप इस भाव के साथ सुनिए कि आपका बच्चा अभी बोलना सीख रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरु जी आप दयालु भगवान है, गुरु जी आप दयालु भगवान है। गुरु जी आप दयालु भगवान है, गुरु जी आप दयालु भगवान है। करते रहते सदा हम पे एहसान है, करते रहते सदा हम पर एहसान है। भूल क्षमा कर देते हैं, अपनी शरण में लेते हैं, भूल क्षमा कर देते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। सद्गुरुदेव भगवान की हम तो भटक रहे थे अंधकार में, ओ हम तो भटक रहे थे अंधकार
में। हम तो भटक रहे थे अंधकार में। और हम तो भटक रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार 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 में। हाँ, प्रेम का दीपक जला दिया, हमें धर्म का मार्ग दिखा दिया। प्रेम का दीपक जला दिया, हमें धर्म का मार्ग बता। कार की दास की हो स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की। गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि 7 दिन में हमारे मन के विकार दूर हो और मन हमारा भगवान में एकीकार हो, भगवान में लगे, भक्ति में लगे, धर्म मार्ग में लगे। गुरु महाराज से प्रार्थना। अब तो मन में हमारे यही है लगन। अब तो मन में हमारे यही है लगन। अब तो मन में हमारे यही है लगन। अब अब तो मन में हमारे यही है लगन। कर दो कृपा हो जाए हरि से मिलन। कर दो कृपा हो जाए हरि से लगन। कर दो थोड़ी कृपा तो होवे हरि से मिलन। कर दो थोड़ी कृपा होवे हरि से लगन। हमको भक्ति का वर देना, थोड़ी सिफारिश कर देना। हमको भक्ति का वर देना, आप सिफारिश कर देना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। सद्गुरु भगवान की वंदना। गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करें। तो देखो, शास्त्र में कहा गया शुरू हो रही है ये कृष्ण कहानी। शुरू हो रही है ये कृष्ण कहानी। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी।
सुख की बानी शुरू हो रही है, कृष्ण कहानी शुरू हो रही है, कृष्ण कहानी। दुर्लभं त्रयम् एतत् देवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रय। शास्त्र कहता है दुर्लभम दुर्लभम त्रयमेतद् दुर्लभम त्रयमेतद्देवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रय शुरू हो रही है कृष्ण कहानी शुरू हो रही है, कृष्ण कहानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। शास्त्र में कहा दुर्लभम त्रयम एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय है। अर्थात शास्त्र में कहा दुर्लभम त्रयम एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय है। अर्थात तीन वस्तुओं का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, जिसमें पहली वस्तु है मनुष्यत्वम, मनुष्य का जन्म मिलना, मानव का शरीर मिलना, मानव का जन्म मिलना, मनुष्य योनि का प्राप्त होना पहली वस्तु दुर्लभ है। दूसरी वस्तु है मुमुक्षत्वम, मुक्त होने की जिज्ञासा। मैं कौन हूं, मेरा इस जन्म का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार की जिज्ञासा होना, ये दूसरी वस्तु दुर्लभ है। और तीसरी वस्तु दुर्लभ है महापुरुष संश्रय है। महापुरुषों का संग मिलना, सत्संग का मिलना, श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति मिलना, किसी भगवत निष्ठ भक्त का आशीर्वाद मिलना, ये तीसरी वस्तु दुर्लभ है। भागवत में भी 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में सुखदेव भगवान कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरे तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम् दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरे तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्
मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ और उसके बाद में भगवान की कथा का मिलना, भगवान की प्राप्ति होना, ये बड़ा दुर्लभ है। भागवत में भी कहा, उपनिषद में भी कहा, 3 वस्तुओं का मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, मनुष्य का जन्म, मुमुक्षत्वम, मुक्त होने की जिज्ञासा, और तीसरी वस्तु है महापुरुषों का संश्रय, श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति, ये मिलना दुर्लभ है। ये कब मिलते हैं? एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है, और जब किसी भगवान की कृपा किसी के ऊपर होती है, देवानुग्रह हेतुकम, जब हमें ये कृपा और ये सत्संग मिलता है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्रति करे अंता, राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्रति कर अंता, राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये हमारे ऊपर देखो भगवान की कितनी कृपा है। हमें मनुष्य का जन्म भी मिला, और वासुदेव जी जैसे सदगुरु महाराज का संग भी मिला, उनकी कृपा भी मिली, उनका आशीर्वाद भी मिला, और भगवान की कथा भी हमें मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, इसीलिए हमें ये तीनों वस्तु सुलभ है। देवानुग्रह हेतुकम, रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा नंबर 42 के नीचे से 7वीं और 8वीं पंक्ति में भी, हाँ बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक सवार, पाहि न जेहि पाहि न जेहि परलोक सवार, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवता भी जिस शरीर को पाने के लिए, मनुष्य जन्म को पाने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। इसलिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, तभी तो हमें तीनों वस्तु मिली। मनुष्य का जन्म मिला, गुरु महाराज की कृपा मिली, और कल शशिकांत जी बता रहे थे कि हमारी इस समिति के द्वारा ये 12वीं कथा आयोजन हो रहा है। इतने वर्षों से आपको भगवान की कथा, भगवान का सत्संग मिल रहा है, नहीं तो मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी, मिलती हरि कथा की संगत कभी कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी हो सुनने को कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी, मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी, मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी। हाँ
घबरा के मुंह न फेरना इस धर्म मार्ग से, घबरा के मुंह न फेरना इस धर्म मार्ग से, घबरा के मुंह न फेरना इस धर्म मार्ग से। आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी, आते हैं जिंदगी में क्षण कभी कभी। मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी। जब भगवान की कृपा होती है तब हमें ये भगवान की कथा प्राप्त होती है। कहे दास सकराम हाथ में हीरा आया, मिनखा देह का श्वास घाल गोफिन में बाया। बाता बाता बादिया लारा बचियो एक, परख पड़ी पछताई रहो रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक ऐसा में घना गवाया। कहे दास सकराम हाथ में हीरा आया। ये मनुष्य का जन्म है, बड़ी ही भगवान की विशेष कृपा से मिला है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है। इसका मतलब है हमारे ऊपर भगवान की कृपा है जो हमें मनुष्य का जन्म, सतपुरुष का संग और भगवत कथा तीनों सुनने को मिल रही है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो प्रकार के मार्ग हमारे जीवन में होते हैं। मनुष्य के सामने दो प्रकार के मार्ग होते हैं। कठोर उपनिषद की दूसरी बल्ली का दूसरा मंत्र, जिसमें कहा गया श्रेयस्स प्रेयस्स मनुष्य में तौ संपरिते विभिनक्ति धीर है। श्रेयो हि धीरोभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो हि मंदो योगक्षेमात् वृणीते। देखो, किसी नगर में जाते हैं, उस बड़े नगर में जाने के लिए दो प्रकार के मार्ग होते हैं। एक मार्ग होता है जो नगर के भीतर से जाता है, दूसरा मार्ग होता है बाईपास मार्ग। किसी भी गांव में, किसी भी नगर में जाने के लिए मुख्य रूप से दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग वह होता है जो उस गांव नगर के बाहर से जाता है, जिसको बोलते हैं बाईपास मार्ग। एक मार्ग वह होता है जो शहर के अंदर से जाता है। बाईपास वाले मार्ग में समय कम लगता है, इसलिए हम उस मार्ग का ज्यादा चयन करते हैं। और शहर के अंदर से जाने वाले मार्ग में भीड़ में उलझते हुए, धक्का खाते हुए जाएंगे तो हो सकता है समय में अधिक लगे, विलंब हो जाए हमारे गंतव्य तक पहुंचने में। लेकिन ध्यान देना, जो बाईपास का मार्ग होता है, कल हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हम भी रास्ता भूल गए। बाईपास का जो मार्ग होता है ना, वह मार्ग में आराम रहता है कि जल्दी पहुंच जाएंगे। उसका प्रारंभ हमें सुखद लगता है, लेकिन परिणाम उसका दुखद होता है। जैसे आप ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति को रसगुल्ला या मीठा अधिक खाने की आदत है। प्रारंभ में जिह्वा को मीठा अच्छा तो लगता है, लेकिन जब वह मीठा हम अधिक खाने लग जाते हैं तो उसका परिणाम शुगर के रूप में हमारे सामने आता है, जो दुखद होता है। इसी प्रकार से जो शहर के अंदर जाने वाला मार्ग है, उसमें हमें भीड़ में जाते हुए हमारी वाहन की गति, हमारी गति बड़ी नियंत्रित होती है, हम सावधानी से चलते हैं। उसमें प्रारंभ में कठिनता का अनुभव होता है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है ना, वो सुखद होता है। बस इसी प्रकार से दो मार्ग, एक मार्ग है श्रेय मार्ग, जिसका प्रारंभ कठिन होता है लेकिन उसका परिणाम दुखद नहीं होता है, परिणाम सुखद होता है, यह आत्मानुचलित है। दूसरा है प्रेय, यानी प्रिय लगने वाला, अच्छा लगने वाला। मनुष्य का स्वभाव है कि वह उसी मार्ग का चयन करता है जिसमें उसे तत्काल सुख का अनुभव हो, परिणाम की परवाह नहीं करता। लेकिन सत्पुरुषों का कहना है, जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करना है
प्रेय मार्ग का अनुसरण कीजिए। एक मार्ग है गृहस्थियों के लिए, एक मार्ग है विरक्तियों के लिए। तो प्रेय मार्ग को न चल करके श्रेय मार्ग पर चलें तो जीवन आनंद की ओर बढ़ता है, जीवन आनंद से व्यतीत होता है। लेकिन मनुष्य श्रेय मार्ग को छोड़ करके, शहर के अंदर वाले मार्ग को छोड़ करके बाईपास की ओर चलता है तो जीवन में दुख, कष्ट ही कष्ट आते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो मनुष्य के बहुत सारे रोग हैं। सुनहु तात, अब रामचरितमानस में आया, काकभुसुंड जी ने, गरुड़ जी महाराज ने काकभुसुंड जी से 7 प्रश्न किए जिसमें मनुष्य के रोग पूछे। तो उसमें बताया, सुनहु तात अब मानस रोगा, जही ते दुख पावई बहु लोगा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजई बहु सूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। मनुष्य श्रेय मार्ग को छोड़कर के जब प्रेय मार्ग पे चलता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या असूयता इत्यादि अध्यात्म के रोग हैं। और आज की दृष्टि से समझे, जब हमारा आहार विहार असंयमित होता है प्रेय मार्ग पर चलने के कारण, जिह्वा के स्वाद के कारण, इंद्रियों के स्वाद के कारण, तो फिर बीपी शुगर पता नहीं कैसे कैसे रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। ये वर्तमान के रोग हैं। इन रोगों से बचा कैसे जाए, इन व्याधियों से, संसार के रोगों से बचा कैसे जाए। एक व्याधि बस नर मरही, यह असाधि बहु व्याधि, संतत पीड़ई जीव कहे सो कि मिलहि समाधि। संतों से प्रश्न किया किसी ने कि महाराज इन व्याधियों से बचे कैसे? तो संतों ने बताया, देखो भैया, इन व्याधियों से बचना है, इन बीमारियों से बचना है, अध्यात्म के रोगों से, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि, तृष्णा अहंकार, इन रोगों से बचना है। तो आपको एक उपाय करना है। क्या करना है? गोपाल मुरलिया वाले हो, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले हो, नंदलाल मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। ओ राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है, आहार विहार को संयमित रखिए। और दूसरा, भगवत भजन का आश्रय, भगवत कथाओं का आश्रय, सत्पुरुषों का आश्रय लीजिए, जिससे आप इन व्याधियों से, इन रोगों से बच सकते हैं। देखो, जैसे आज हम यहाँ चंडावल की पावन धरा पर बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं ना, ऐसे ही एक समय किसी गांव, किसी नगर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। बहुत सारे श्रोता बैठ करके भगवान की कथा का आनंद ले रहे थे। उस कथा पंडाल के बाहर एक वट वृक्ष, एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पे एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। मधुमक्खी समझते हो ना, जिनसे शहद बनता है, उन मक्खियों का छत्ता उस वटवृक्ष के ऊपर लगा हुआ था, जो कि कथा पंडाल के बाहर ही वह वटवृक्ष का पेड़ था। बहुत सारे भक्त लोग भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे। भगवान की कथा, भगवान का भजन वर्तमान समय में हर किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। किसी अपराध दुष्प्रवृत्ति के व्यक्ति ने देखा कि ये भगवान के भजन में विघ्न आ जाए, तो एक पत्थर उठाया और मधुमक्खियों के छत्ते में मारा। मधुमक्खियों के छत्ते में जब पत्थर मारा तो मक्खियां उड़ी, और मक्खियां उड़कर के कथा पंडाल में जो श्रोता कथा सुन रहे थे
कथा पंडाल में घुस गई माइक की ध्वनि से, वाइब्रेशन से, और कथा पंडाल में जो श्रोता बैठे थे, कथा का आनंद ले रहे थे, उनको मक्खियां काटने लगी। मेरी आवाज आपको सबको सही समझ में आ रही है? पीछे आवाज बिल्कुल सही आ रही है समझ में? कथा पंडाल में बैठे श्रोताओं को मक्खियां काटने लगी। अब आप मुझे बताइए कि आपको मक्खी काटेगी, आपको कथा सुनने का मन करेगा? पहले अपने शरीर की रक्षा करोगे कि कथा सुनोगे? वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मक्खियां काटने लगी तो श्रोता उठे और कथा पंडाल से बाहर भगे। लेकिन मक्खियां भी कहती है कि तुम जहां मर्जी हो वहां भग जाओ। मक्खियों का कभी आपने अनुभव किया हो, देखने में, पढ़ने में, सुनने में आया हो, तो ये मक्खी ऐसी है, एक बार पीछे लग जाए ना तो आप जितने मर्जी हो भागिए, आपका पीछा जल्दी से नहीं छोड़ती। महाराज श्रोता भगे कथा पंडाल से बाहर तो मक्खियां भी भगी। धीरे 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 पूरा कथा पंडाल खाली हो गया। 2 व्यक्ति कथा पंडाल में बैठे रह गए। एक तो जो कथा करने वाले थे वो व्यास जी महाराज, और दूसरे जो कथा करवाने वाले थे वह 2 व्यक्ति कथा पंडाल में रह गए। अब कथा पंडाल में कोई नहीं दिखा। आदि मक्खियां श्रोताओं के पीछे भगी। बाकी जो गुरुजी और शिष्य चेला जी दोनों बैठे थे, सारी मक्खियां उन दोनों को काटने लगी। गुरुजी इसलिए बैठे हैं कि कथा का विश्राम नहीं आवे तब तक छोड़े नहीं, और शिष्य इसलिए बैठा है कि गुरुजी नहीं उठे तो मैं तो बैठा रहूं, मैं तो आयोजक हूं इसलिए मुझे तो बैठना पड़ेगा। दोनों परिस्थिति बस बैठे हैं। जब तक सहन कर सकते थे तब तक तो दोनों गुरु और शिष्य बैठे रहे। जब सहन नहीं हुआ दोनों उठे और भागे, कथा पंडाल से बाहर भागने लगे। भागते 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 गांव की जहां कथा हो रही थी उस गांव के बाहर एक सरोवर था। उस सरोवर में पहुंचे, दोनों ने नाक बंद किया, सरोवर में डुबकी लगाई। मक्खियां भी पीछे पीछे भग करके उनके सर के ऊपर मंडराने लगी। कब तक जल में रहोगे, कभी तो बाहर निकलोगे, जब निकलोगे तब ही हम प्रसाद देंगे। थोड़ी देर तक पानी में रहे, श्वास घुटा, बाहर निकले, फिर मक्खियां काटने लगी, फिर नाक बंद किया, फिर सरोवर में डुबकी लगाई, फिर श्वास घुटा तो फिर बाहर आए। बार बार यही प्रक्रिया चलती रही। अब देखो ये मक्खी क्या है। गुरुजी ने कहा कल भागवत कथा है, समय पर आना है। तो हमें लगा कि भाई कथा में जाना है तो घर वालों के लिए भोजन तो बना के चले जावे, घर वालों के लिए भोजन तो बना दे, हम भी भोजन करके चले। किसी को लगा कि हमारे को वो काम करके आना है, पहले वो तो करके आ जाऊं। ये वासना है, जो संसार की वासनाएं हैं, ये मक्खी है। आप जहां मर्जी हो चले जाइए, संसार की वासना आपका जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती है। और ये सरोवर क्या है? ये सरोवर है, ये कथा पंडाल जो है ये सरोवर है। सरोवर है भगवान के कथा, सरोवर है गुरु के चरणों का आश्रय। जब तक हम भगवत कथा का आश्रय लेते हुए महापुरुष के संसर्ग में रहते हैं तब तक हमारे ऊपर संसार की आसक्ति का, संसार की वासना का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए नहीं तो मैं बैठी राम भजन में, हो माया ने आन सताई है। कभी हमें शादी में जाना है, कभी भोजन बनाना है, कभी बिल जमा कराने जाना है, कभी कपड़े धोना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। ये जो संसार के काम है, ये संसार की वासना, संसार की आसक्ति ही वासना रूपी मधुमक्खी है जो जल्दी से हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि किसी ना किसी रूप से हम सत्संग से जुड़े रहे। श्रेष्ठ देखो, आम का जो फल होता है ना, उसका आम का के वृक्ष का फल है आम, अनार के वृक्ष का फल है अनार, अमरूद के वृक्ष का फल है अमरूद। ऐसे ही ये जो मनुष्य का शरीर है, इस मनुष्य शरीर का फल भी क्या है? ये मनुष्य का जो शरीर, मनुष्य शरीर रूपी वृक्ष है, इसका फल है एही तन खर